सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौगणी, मंगलम कुंडे कुंडारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते, भावे तस्मै कर्मणे, तस्मै संज्ञाने रूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांतों को समझाता हुआ मुझ के मार्ग पर प्रकाशित करने वाला यह अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 21 पर। हमारी चर्चा चल रही है मुझ पर। हमारी चर्चा चल रही है कि मैं कौन हूँ। अब तक तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बाहर के बारे में बताते हुए आए, भोगों के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, धन के बारे में बताया, स्त्री पुत्र आदि के बारे में बताया और भी बाहर की बातें बताई। लेकिन अब बाहर से समेटते 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 शरीर तक लेकर आए और शरीर से भी समेटते समेटते अब निज आत्मा तक लेकर आए हैं बात को कि ये आत्मा कैसा है। वास्तव में आत्मा कैसा है ये भी कहने की बजाय यही कहना चाहिए मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, हमें ये विकल्प आता है कि नहीं आता, हमें ये विचार आता है कि नहीं आता कि मैं कौन हूं। वास्तव में मैं हूं कौन और मैंने अपने आप को क्या माना हुआ है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इन 2 लाइनों में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों के उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 21 नंबर की गाथा में दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या रूप है, कौन से संबंध दुख में है, क्या स्वीकार करूं, क्या त्याग करूं, किसका परिहार करूं। इन सब बातों का उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि भाई विचार करो वास्तव में तुम कौन हो। देखो क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 21 पढ़ते हैं पहले। स्व संवेदन सुव्यक्तस्ति, तनु मात्रो निरत्यय, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोकना। कितने विशेषण बताए यहाँ पर, आत्मा के कितने विशेषणों की चर्चा की है इस गाथा में, आप में से कोई बताएं। कि गाथा पर चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में भी, कितने विशेषण बताए हैं। गिन के बता सकते हैं आप, गाथा आपके सामने है, गाथा बोल भी चुकी है। अविनाशी तक हाँ शरीर प्रमाण का लिया था क्या, शरीर प्रमाण तक नहीं शरीर प्रमाण तक तो हो गया, ये नहीं पूछ रहा मैं, कितने विशेषण बताए हैं आत्मा के इस गाथा में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कितने विशेषण बताए हैं इस गाथा में। सुख स्वरूप वाला, सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, स्वसंवेदन है।
देखो इसकी हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर बता देना। 9 विशेषण बताए थे जीव के। हाँ 9 विशेषण। 9 विशेषण कौन कौन से बताए हैं? जीव के हैं वो तो, मूर्त हूँ और नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस गाथा में कितने विशेषण बताए हैं? देखो इसकी हिंदी पढ़ते हैं एक बार। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। अब बता दीजिए कितने विशेषण हैं? हिंदी की बात तो बता सकते हैं आप, कितने विशेषण बताए हैं इसमें? 4 अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक आत्म अति सुखवान। 5 विशेषण बताए हैं यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि यह आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है अर्थात मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इस बात को यहाँ बता रहे हैं कि कैसा है ये आत्मा। लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक को जानने देखने वाला है, अर्थात लोक और लोक के साथ अलोक, लोक को भी जानने वाला है, अलोक को भी जानने वाला है, और लोक में भी तीनों कालों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को, समस्त द्रव्यों के अनंत गुणों को, और उन सारे गुणों की अपनी अपनी अनंत अनंत पर्यायों को, तीनों काल की पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाला इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव तीन लोक और अलोक को जानने देखने वाला है अव्यक्त रूप से, और व्यक्त रूप से व्यक्त है केवली भगवान। जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनको यह स्वभाव व्यक्त में है, और बाकी जीवों की ये स्वभाव अव्यक्त रूप से है। अभी व्यक्त नहीं है लेकिन व्यक्त हो सकता है अपने शुद्धात्मा के ध्यान और श्रद्धा से। तो यहाँ कह रहे हैं इसका स्वभाव कैसा है, किसका स्वभाव, किसके स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पर? किसके स्वभाव की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है मेरे स्वभाव की, कि मेरा स्वभाव कैसा है। और वास्तव में देखो जब अपनी बात आती है तो चेहरा कैसा प्रफुल्लित होना चाहिए। जगत में हम देखते हैं जब कहीं अपनी बात हो रही हो तो कैसे कान खड़े हो जाते हैं हमारे, कि मान लो हम कहीं से जा रहे हों और 2 लोग बात कर रहे हों और हमें अपना नाम सुनाई दे तो कैसे कान खड़े हो जाते हैं, अरे क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, क्या नहीं कह रहे, सुनना चाहिए, सुन तो ले एक बार क्या कह रहे हैं। हो सकता है वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हो। एक बार चिंतन धारा डाली थी यूट्यूब पे है वो, उसमें डाला था कि किसी कहीं जा रहे हैं हम, 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, नाम सुना हमने संदीप, अरे यार क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तुरंत कान खड़े हो गए, अरे अब तो सुन तो ले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। और सुनने के बाद पता चला वो किसी और संदीप की बात कर रहे हैं। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जब हमें लगता है मेरी बात हो रही है तो हमारे कान कैसे खड़े होते हैं, हम कितने सजग हो जाते हैं। मीन्स यदि नींद भी आ रही हो तो नींद भी भाग जाती है, यदि अपनी बात हो रही हो तो, अपनी बात हो रही हो तो ऐसा उत्साह जागता है अंदर में उस बात को जानने के लिए कि नींद भी एक तरफ हो जाती है, भूख प्यास भी एक तरफ हो जाती है, जहां अपनापन लगता है, जहां लगता है मेरी बात हो रही है। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे अब तक जो बात हो रही थी 20 गाथाओं में वो तो बाहर की बात हो रही थी, आज पहली बार तेरी बात स्टार्ट हुई है, तो अपने उपयोग को सजस करके सुनना, अपने उपयोग को स्थिर करके सुनना। ताई सुनो मन थिर आन, अपने मन को स्थिर करके सुनना इस बात को कि क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी मेरे बारे में। मेरे बारे में कह रहे हैं तो मैं नहीं सुनूं, बिल्कुल सुनूंगा कि मेरे बारे में आचार्य कह क्या रहे हैं। किसी और की बात कर रहे हो तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे की बात है, लेकिन यहाँ बात दूसरे की नहीं है, यहाँ बात मेरी है। यहाँ मेरी कह रहे हैं क्या है, मैं कौन हूँ,
क्या स्वरूप है मेरा, ये बात यहाँ बता रहे हैं। लोकालोक को जानने देखने वाला है, और लोकालोक को जो जानते हैं उनकी व्यक्त है, जो नहीं जानते उनके अव्यक्त रूप से है। लेकिन प्रत्येक जीव का स्वभाव है लोकालोक को जानने देखने वाला। इससे पता चलता है कि लोकालोक में जब यह जीव लोकालोक को जानता है, जिनके व्यक्त है, केवली भगवान की बात करें, केवल ज्ञान की बात करें, तो जिनको जब यह लोकालोक को जानता है, इस स्वभाव से, इस विशेषण से ये निश्चय होता है कि मुझ में एक ज्ञान नाम की शक्ति है, मुझ में एक ज्ञान है, और उस ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को जान सकता है। और लोकालोक को जानता है, ये तो व्यवहार का कथन है। यह आत्मा लोकालोक को जानता है, यह तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो वो अपने ज्ञान को ही जानता है, अपने ज्ञान को ज्ञान से ज्ञान में ही जानता है। अब वो तो एक द्रव्यों में भी शक्ति है, ज्ञेयत्व नाम की, द्रव्यों में ज्ञेय बनने की शक्ति है, और एक सभी द्रव्यों में प्रमित्व नाम का सामान्य गुण है। प्रमित्व गुण किसे कहते हैं? आपने जो कोई बताएगा प्रमित्व गुण किसे कहते हैं? ज्ञान का विषय बनता है जो जिस शक्ति के कारण, जो द्रव्य जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है, अर्थात वो प्रमित्व शक्ति, वो ज्ञेय होने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। इस विशेषण से ये सिद्ध होता है, और ये भी सिद्ध होता है कि मेरी ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, मुझ में वो ज्ञान है, वो दर्शन गुण है, और उस गुण की, ये म्यूट कर लें आप, उस गुण की ऐसी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को प्रकाशित करता है। और जिनके लोकालोक प्रकाशित है, उनसे भी हमको ये पता चलता है कि बात, देखो इस विशेषण को जानने का फायदा क्या है? आप में से कोई बताएगा इस विशेषण को जानने से फायदा क्या है? हमने विशेषण जान लिया कि लोकालोक को देखने वाला जानने वाला है। इस विशेषण को जानने पर फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा होगा विशेषण को जानने पर? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये फायदा होगा। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सिद्धि हो गई। इसके अलावा और क्या फायदा होगा? सुपर प्रकाशक शक्ति है। देखो चलो मैं बात करता हूँ। लोकालोक को जानने देखने वाला है, जिनके स्वभाव व्यक्त है उनकी भी बात है, जिनके व्यक्त नहीं है उनकी भी बात है। यहाँ तो प्रत्येक आत्मा की बात है, प्रत्येक आत्मा के स्वरूप की चर्चा है। तो जब तीन लोकालोक को जानने देखने वाला है, उसके प्रत्येक गुण पर्याय को जानने देखने वाला है, इसका अर्थ है पहली बात तो कि वस्तु का परिणमन निश्चित है। एक बात तो इससे ये सिद्ध हो रही है कि वस्तु का परिणमन केवल भगवान ने देखा है। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि जो मैं कर्तव्य बुद्धि पाल के बैठा हूं, वो मेरी कर्तव्य बुद्धि व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि केवल भगवान ने जान लिया ना कि 1 घंटे बाद ये होने वाला है, तो 1 घंटे बाद वो होगा, वो मेरे करने से रुकने वाला नहीं है। तो ये लोकालोक को जानने देखने वाला है। इससे हमको पता चला कि जो ये द्रव्य है जो लोकालोक को जानता है, केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं, तीनों लोकों की समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। इससे मुझे पता चला कि भैया मैं जो व्यर्थ के दुर्विकल्प कर रहा हूँ, ये व्यर्थ के दुर्विकल्प करने योग्य नहीं है। क्योंकि वो आती है ना, भजन में एक लाइन आती है, जाकर जैसे जाहि समय में, जाकर जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार हमको कछु भी भय नारे, जान लियो संसार कछु भी भय नारे। कि जा करी जैसे जाहि कम समय में, जो होवत जा द्वार, जिस समय में जिस द्वार पर जो होना है वो सो बनी है टरी है कछु नाही,
ये हमें इस स्वभाव से पता चलता है, इस विशेषण से पता चलता है कि केवली भगवान ने जाना है कि 1 घंटे बाद ये होना है, तो उसको टालने में स्वयं जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है, हमारी और आपकी तो बात क्या है। इस विशेषण को जानने पर कर्तृत्व बुद्धि का नाश होता है। इस विशेषण को जानने पर भय का नाश होता है। जो हमको भय हो रहा है, अरे कुछ हो ना जाए हमारे साथ, कुछ अनहोनी ना हो जाए, अरे जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी होसी ना कबहू काहे होत अधीरा रे। वो अधीर बने को नष्ट करता है ये विशेषण, उस भय को नष्ट करता है ये विशेषण, जो हमको भय हो रहे हैं। जो 7 प्रकार के भय जिनागम में कहे हैं, उन 7 प्रकार के भय का निवारण करता है ये विशेषण। उन जो ये ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति का निर्धारण उन 7 प्रकार के भयों का निवारण करता है, कि कोई भय नहीं है हमको कि क्या हो जाएगा, कि नहीं, जो होगा वही होगा, जो देखा है वही होगा, जो केवली भगवान ने जाना है वही होगा। अच्छा, जो केवली भगवान ने जाना है वही होगा, ये कथन सही है कि गलत? नहीं, जो है उसको जाना। जो होना है वो उनने जाना है। हाँ देखो, मतलब ऐसे कथन गलत तो कर नहीं कहते उसको, लेकिन थोड़ा सा कथन को मॉडिफाई करके बोलना चाहिए। जो केवली भगवान ने जाना वो होता है, ऐसा नहीं, जो होना है वो केवली भगवान ने जाना है भगवान ने जाना है। जाना है ना। मतलब कथन तो वो भी गलत नहीं है, एक व्यवहार ने से अपेक्षा कर वो कथन भी सही है, लेकिन एक अच्छा कथन ये है कहने में कि जो होना है, जो देखा, जो की लाइन आती है, जो देखी बीत राग ने सो सो होती बीत राग ने, तो इस लाइन का थोड़ा अपोजिट करके पढ़े, जो होता है वो बीतराग ने देखा है, वो बीतराग प्रभु ने जाना है। तो इससे हमारे कर्तृत्व का नाश होता है, भयों का नाश होता है, और इससे हमको पता चलता है हमारे ज्ञान की सामर्थ्य। हम कितने दीनहीन हो रहे हैं, अरे हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, अरे हम तो इतना सा भी नहीं याद कर पाते, अरे हम तो गाथा याद ही नहीं होती, अरे हमें तो ग्रंथों के नाम भी याद नहीं होते, अरे हमको तो ये भी याद नहीं। बहाने मारने छोड़ो कि वो 3 लोगों को जान सके। अपने ज्ञान की सामर्थ्य तो ऐसी है कि वो तीनों लोगों को जान सके। फिर ये गाथाएं और ये क्या है उसके आगे, वो 3 लोग के आगे, अनंत गुण पर्यायों के आगे, अनंत द्रव्य अनंत गुण अनंत पर्यायों के आगे, ये क्या है गाथाएं। हमको हम दीनहीन हो रहे हैं, ये गाथा हमको, ये विशेषण हमको बता रहा है कि दीनहीन होने की आवश्यकता नहीं। दीनहीन होने से काम नहीं चलेगा। यदि आप दीनहीन हो रहे हो तो ये आपकी बड़ी भूल है। ये बताने वाला ये विशेषण है हमारा कि ये आत्मा दर्पण के समान निर्मल है। इसका ज्ञान, ज्ञान रूपी दर्पण में ये पदार्थ तो झलकते ही झलकते हैं। अरे ये झलक नहीं हो रही, अरे ये नहीं झलक रहा, अरे गाधा नहीं झलक रही, अरे सब झलकेगा। अपने उस ज्ञान की सामर्थ्य को जगाओ, ये रोने से काम नहीं चलेगा। देखो ज्ञान, इस विशेषण में, इस विशेषण के आधार पर आगम में ज्ञान गुण की तुलना की गई है दर्पण से, की गई है ना। दर्पण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे दर्पण की निर्मलता है, तो हम कहें कि अरे दर्पण में ये नहीं झलक रहा, दर्पण में ये नहीं झलक रहा, कि अरे दर्पण की निर्मलता है तो दर्पण में झलकेगा, लेकिन नहीं झलक रहा, नहीं झलक रहा, ये आपके बहाने हैं। उस पे से आवरण को हटाओ, उस पे से आवरण हटेगा तो झलकेगा। अपने उस ज्ञान की सामर्थ्य को जगाओ, और वो कब जगेगी, जब हम पहले ये तो स्वीकार करें कि हाँ मैं ज्ञान रूप हूं। यही स्वीकृति नहीं होगी कि मैं ज्ञान रूप हूं, तो फिर ये कहां से ज्ञान की सामर्थ्य जगेगी। पहले ये तो पता चले कि हाँ ये मेरा वैभव है, ये ज्ञान रूपी वैभव मेरा है। ज्ञान रूपी वैभव, उस ज्ञान रूपी वैभव के माध्यम से मैं तीनों लोगों को जान देख सकता हूँ। ऐसी सामर्थ्य मुझ में सदा काल अभी है कि नहीं विद्यमान, कि अभी भी विद्यमान है। वो सामर्थ्य अभी भी विद्यमान है, कल भी विद्यमान थी और भविष्य काल में भी विद्यमान है। उस हमारी उस सामर्थ्य को कोई हरने वाला नहीं है, हमारी उस सामर्थ्य का कोई हरण करने वाला नहीं है। क्यों हरण करने वाला नहीं है? हरण तो कर सकता है ना कोई हमारे सामर्थ्य का, कि हमारे उस सामर्थ्य का हरण नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि स्वभाव बता रहे हैं यहाँ पर, ये एक स्वभाव है और स्वभाव का हरण नहीं किया जाता, स्वभाव को कोई हर नहीं सकता। और यहाँ कह रहे हैं कि ये आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए ये सदाकाल इस ज्ञान की सामर्थ्य है, उस ज्ञान की सामर्थ्य को पहचाने, ये विशेषण हमको बता रहा है। दूसरा विशेषण क्या बता रहे हैं? अनंत सौख्यवान आत्मा, अनंत सौख्यवान है, अर्थात अनंत सुख स्वभावी है, अर्थात स्वभाव से ही अनंत सुखी है। स्वभाव से अनंत सुखी है, इसका अर्थ स्वभाव से अनंत सुखी है, स्वभाव से आनंद में है, सुख में है, आनंद में है। बात यह है कि ये जीव कैसा है? सुखमयी है, आनंदमयी है। हमको सुख नहीं हो रहा है क्योंकि सुख स्वभाव की पहचान नहीं है। आनंदमयी है, अब वो आनंद कब आएगा? जब अपने स्वरूप में लीनता होगी। जब अपने स्वरूप में लीनता होगी तो उस आनंद को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनंत है वो आनंद, अनंत है वो सुख अनंत है। पंडित दौलतराम जी ने कहा ना उसमें 6वीं डाल में, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। तिन अकथ, उसके ऊपर की लाइन में है, तिन अकथ जो आनंद लयो। अकथ है, अकथनीय है वो आनंद, और वो आनंद इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही लो, उनके भी नहीं है। उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। और प्राप्त क्या कर सकते हैं? प्राप्त तो है ही, उसको जानना मात्र है। तो यहाँ कह रहे हैं वो सुख स्वभाव है। और देखो इस विशेषण से क्या क्या सीखने को मिलता है, आप में से कोई बताएं। ये जो विशेषण है दूसरा, अनंत सुख स्वभावी, अनंत सौख्यवान आत्मा, इस विशेषण से क्या क्या फायदे हैं सीखने के? इस विशेषण को सुनने के, इस विशेषण को समझने से क्या क्या फायदे हैं? परद्रव्य में से सुख नहीं आता है, पराधीन नहीं है, बिल्कुल सही बात। और पराधीनता टूटती है, विश्व में जो सुख मानती थी वो टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अनंत सुख स्वभावी आत्मा, इसका अर्थ है कि भगवान सुखी नहीं करेंगे हमको। इसका अर्थ है कि भोगों की भीख मांगना हमको बंद करनी पड़ेगी। इसका अर्थ है कि कोई देने वाला नहीं है हमको, कोई हरने वाला नहीं है। कोई देने वाला भी नहीं है, कोई हरने वाला भी नहीं है। कोई हमें सुख दे भी नहीं सकता और कोई हमारे सुख को हरण भी नहीं कर सकता, कोई हमारे सुख को हर भी नहीं सकता। जो विशेषण अभी कहे थे वो सारे विशेषण तो लगा ही लेना इसमें, भय आदि में समाप्त हो जाएंगे। अरे कोई दुखी ना कर दे हमको, अरे हमने ऐसा कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कोई हमको श्राप दे दे, अरे कोई हमें बद्दुआ ना दे दे। हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, क्यों? बद्दुआ लेने से दुखी हो जाएंगे हम। अरे उसकी बद्दुआ ना ले हम, किसी की बद्दुआ से ये, अरे कोई श्राप ना दे दे हमको, कोई बद्दुआ ना दे दे हमको, कि अरे इस भय से मुक्त हो जाता है ये जीव जब इस स्वभाव को जानता है कि मैं तो अनंत सौख्यवान हूं। संयोगों में जो सुख की कल्पना है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि संयोगों में सुख है नहीं। अरे चाहे कितने भी संयोग हों, लेकिन वो संयोग मुझे सुखी करने वाले नहीं है, क्योंकि संयोगों में से सुख आता नहीं है। सुख तो मेरा स्वभाव है। संयोग में सुख आएगा कैसे? कौन से पदार्थ से सुख आएगा? कौन से चर अचर पदार्थों से सुख आएगा? कि चलो ठीक है पुद्गल से सुख नहीं आ सकता, लेकिन जीव का स्वभाव तो सुख में ही है ना, तो किसी जीव से सुख आ सकता है मुझको? कि वो व्यवस्था भी नहीं है। पुद्गल में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो जो पुद्गल है, शरीर आदि हैं, भोग आदि हैं, उनसे तो सुख की कल्पना ही झूठी हो गई। लेकिन जो जीव दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि, उनसे तो सुख मिल सकता है ना। स्त्री सुख स्वभावी है कि नहीं? कि स्त्री सुख स्वभावी तो है, पुत्र भी सुख स्वभावी है, सारे परिजन सुख स्वभावी हैं, लेकिन वो अपने अपने सुख से स्वभावी हैं। मेरे सुख को देने वाले नहीं है, मुझे सुखी करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका सुख उनमें है और मेरा सुख मुझ में है। मेरा सुख उनके पास नहीं जाएगा। तो ये जो चाह है हमारी, अरे मैं सुखी कर दूं, अरे मैं पुत्र को सुखी कर दूं, अरे इतना
कमा के दे दूं मैं उसको कि मेरा पुत्र सुखी हो जाए, कि अरे तुम सुखी नहीं कर सकते। कोई भी जीव किसी भी जीव को 3 काल में सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि सुख उसका स्वयं का स्वभाव है, और स्वयं का स्वभाव सुख है तो वो स्वयं से ही आएगा, पर से नहीं आएगा। हो संयोग भले ही कितने, संयोगों से भिन्न सदा, नहीं तजे निज रूप कदाचित, होवे नहीं पर रूप कदा। अपने रूप को मैं तजता नहीं हूं और पर रूप में कभी होता नहीं हूं। इसीलिए संयोगों से जो सुख दुख की कल्पना है, जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है, जो दुख का मूल कारण है, जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है, वो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का इस विशेषण को जानने से नाश होता है कि वास्तव में ना तो इष्ट से सुख है और ना अनिष्ट से दुख है। ना तो इष्ट पदार्थों से सुख होता है, ना अनिष्ट पदार्थों से दुख होता है। होता है क्या किसी कोई इष्ट पदार्थ ऐसा है जिससे सुख होता हो? कि नहीं। वास्तव में तो इष्ट अनिष्ट पदार्थ ही नहीं है। इस लोक में इष्ट नाम की कोई वस्तु नहीं है, अनिष्ट नाम का कोई द्रव्य नहीं है इस लोक में। पहली बात तो वो हमारी मान्यता में है। इसलिए पंडित ओडामल जी ने कहा मिथ्या कल्पना, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। जब चौथे अधिकार मिथ्या चरित्र का स्वरूप बताया तो वहां हेडिंग दी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, और कल्पना भी मिथ्या है। मीन्स यथार्थ में तो है ही नहीं, इष्ट अनिष्ट यथार्थ में नहीं है और कल्पना में है, और कल्पना भी मिथ्या है, क्योंकि कल्पना में भी वो इष्ट अनिष्ट नहीं है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट होते ही नहीं। इष्ट तो कहते ही उसको है सुख का कारण हो, उसको इष्ट कहते हैं, और कोई द्रव्य सुख का कारण है नहीं। जब कोई द्रव्य सुख का कारण नहीं है, क्योंकि सुख तो सुख स्वभाव तो मेरे पास है, तो यदि इष्ट है इस संसार में कोई, तो मेरे लिए मेरा शुद्धात्मा ही इष्ट है। इष्ट इष्ट तो है इस लोक में, लेकिन इष्ट तो एकमात्र मेरा शुद्धात्मा है, और इस शुद्धात्मा के अलावा बाकी सारे परद्रव्य, बाकी सारे भोग, बाकी सारे सब कुछ वो अनिष्ट है। वो अनिष्ट क्यों है? क्योंकि वो मुझे मेरे इष्ट स्वभाव को नहीं जानने दे रहे, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इस अपेक्षा से। तो एकमात्र इष्ट है तो शुद्धात्मा है, क्योंकि सुख वहीं से होगा। इष्ट कहते ही उसको है जो सुख का कारण हो, और सुख का कारण तो एकमात्र मेरा शुद्धात्मा है। इसीलिए इष्ट इस संसार में यदि कुछ है तो वो मात्र मेरा शुद्धात्मा है और कुछ भी नहीं। इसलिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी दूर हो, इष्ट अनिष्ट की जो मिथ्या कल्पना है वो भी इस विशेषण को जानने पर दूर होती है। और इसके साथ ही जो जो चीजें मुझे सुखी नहीं कर सकती वो मैं नहीं हूं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये शरीर में सुखी कर सकता है क्या, इस शरीर में सुख आता है क्या? कि नहीं, ये सतत बाधा सहित है। पढ़ के आए हैं अभी, सतत बाधा सहित है। जब ये सतत बाधा सहित है, इसमें से सुख नहीं आ रहा है, और मेरा स्वभाव तो सुख रूप है, इसका अर्थ है कि ये शरीर रूप में नहीं है। शरीर रूप में नहीं हूं, शरीर मुझसे सदा काल भिन्न है। जहां जहां सुख है वहां वहां मैं हूं। ये लाइन सही है कि गलत है? जहाँ सुख है वहां मैं हूँ, ये बिल्कुल सही लाइन है। देखो लक्षण, जब लक्षण आवास की बात करते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं ना जहां जहां सुख है, लेकिन कहा दूसरे के सुख में मत चले जाना। जहां जहां सुख है वहां वहां मैं हूँ। इसमें भी दूसरों के सुख को मत ढूंढने लग जाना कि देखो भैया सिर्फ वहां सुखी है कि नहीं, कि है तो वहां पे सिद्धालय में सुख है तो मैं वहां पे भी हूँ कि नहीं। जहां जहां सुख है वहां वहां मैं हूँ। इसमें भी एक अपेक्षा है, इसमें भी एक अपेक्षा है। हालांकि कथन सही है आपने जो कहा, लेकिन इसमें भी एक अपेक्षा है कि सुख अपना ही होना चाहिए, अपने गुण को देखना चाहिए, फिर दूसरों के गुणों में ढूंढ लेना अपने आप को। कि सुख गुण तो सब द्रव्यों के, सभी जीव द्रव्यों के पास है, लेकिन मेरा जीव द्रव्य मेरे सुख गुण में है बस। बाहर के गुणों की चाह नहीं है, बाहर के गुणों की जरूरत नहीं है, दूसरे के सुख गुण की भी जरूरत नहीं है।
जिनेंद्र भगवान का सुख गुण भी मुझे सुखी नहीं कर सकता। जिनेंद्र भगवान का सुख जिनेंद्र भगवान में है और मेरा सुख मुझ में है, और यह शाश्वत है। ये सुख भी कैसा है, क्या क्या कहा यहाँ पे, अनंत सुख स्वभावी है, शाश्वत है, सदा काल है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, अभी तक तो दुख स्वभावी थे हम, जब अपनी आत्मा को जान लेंगे सुख स्वभावी हो जाएंगे कि नहीं। जब आत्मा को नहीं जाना था उस समय भी मैं सुख स्वभावी था, जिस समय आत्मा को जाना उस समय भी सुख स्वभावी हूं, और जिस समय आत्मा के लक्ष्य से पूर्णता प्राप्त कर लूंगा उस समय भी सुख स्वभावी रहूंगा। तो जब ये शाश्वत है और अंतर में है, इसका अर्थ है कि मुझे विकल्पों की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए। ये विकल्प मुझे सुखी नहीं करेंगे, सुखी विकल्पों से नहीं होगा, क्योंकि विकल्पों में सुख नहीं है। सुख विकल्पों में नहीं है, सुख तो मेरी आत्मा में है। ये यहाँ पे विश्लेषण के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वो सुख स्वभावी आत्मा तेरे पास है, इसलिए मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, कि अरे सुख है ना तो भी दुखी होने की आवश्यकता क्यों है, दुखी होना क्यों है। यदि सुख स्वभाव को जानने के बाद भी दुखी रहे तो फिर उसको जानने की क्या सार्थकता है। अरे मेरे घर पे शक्कर रखी हुई है, 1 किलो शक्कर रखी हुई है, लेकिन दूध फीका पीना पड़ रहा है, मुझे दूध मीठा मीठा नहीं हो रहा मेरा, तो क्या करें कि या तो आप ये नहीं जानते कि शक्कर का स्वभाव मीठा है, या तो आप ये नहीं जानते हो कि शक्कर का स्वभाव मीठा है, या आप, हम तो जानते हैं शक्कर का स्वभाव मीठा है, तो शक्कर का स्वभाव मीठा है तो आप शक्कर को डाल नहीं रहे हो, तो उसका स्वभाव जानो पहले कि शक्कर का स्वभाव मीठा है, और फिर शक्कर को डालो दूध मीठा हो जाएगा। दूध की चिंता मत करो कि अरे ऐसा हो सकता है, मैंने दूध में शक्कर डाली अपने में मान लो, और मैं पीने बैठा और किसी सामने वाले ने बद्दुआ दे दी, इसको दूध का तो स्वाद मीठा नहीं आना चाहिए, किसी ने बद्दुआ दे दी मुझे, तो मेरा दूध ऐसा तो नहीं है, पी तो रहा हूँ दूध, शक्कर डाल तो दी मैंने, लेकिन कहीं पता नहीं मीठा होगा कि नहीं, बद्दुआ दे दी सामने वाले ने, मैं पीने बैठा तो अरे बिल्ली रास्ता काट गई, मैं दूध पीने बैठा था जब, अरे उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, अब शब्द बोल दिया उसने मुझको, अब मेरा दूध पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा। ऐसी शंका होती है हमको, शंका होती है क्या हमको ऐसी, क्यों नहीं होती हमको शंका। जब दूध में शक्कर डाल दी हमने, उसके बाद अरे तुम गाली दे रहे हो गाली दो, बद्दुआ दे रहे हो बद्दुआ दो, शराब दे रहे हो शराब दे दो, क्या क्या दे रहे हो, जो देना है वो दे दो, मेरा दूध तो मीठा ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसका स्वभाव जान लिया, शक्कर का स्वभाव जाना मैंने, शक्कर का स्वभाव मीठा है, और शक्कर के संयोग से ये दूध मीठा होगा ही होगा, जब मैंने स्वभाव मीठा डाला है। तो जिसका स्वभाव मीठा है मैंने उसका उपयोग किया है, तो दूध को मीठा होना ही होना है, वो दूध मीठा ही होगा, इसमें शंका नहीं है। इसीलिए कोई मुझे बद्दुआ दे दे, कोई मुझे बद्दुआ ना दे दे, कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं, अरे वो मुझे बद्दुआ ना दे दे मैं दुखी हो जाऊंगा, अरे वो मुझे दुख उत्पन्न कर देगा, अरे ये भूत प्रेत की बाधा ना आ जाए, अरे ये बात, बहुत प्रकार की बातें हैं, दो भय है किसी भी प्रकार के भय, अरे ऐसा ना हो जाए मेरे साथ नहीं तो दुखी हो जाऊंगा, कि अरे जो होना है वो हो, मेरा सुख स्वभाव सदा काल मेरे पास है, भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। सर आगे लेनी है क्या क्लास अभी? हाँ चालू होगी। नहीं एक्चुअली क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई थी, तो अभी और लेनी है कि या बात को फिर कल करें कि अभी लेनी है और आगे? उनका चालू 8:30 बजे चालू। 8:30 हो गए, मैंने पूछा क्लास थोड़ी लेट हो गई। 15 मिनट आगे बढ़ा देना उधर। ठीक है ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, सुख स्वभावी जो आत्मा है उस विशेषण को जानने के कितने फायदे हो गए। आत्मा के तो एक एक विशेषण को जानने पे सारे फायदे हैं। हम तो चर्चा एक एक विशेषण की कर रहे हैं, वास्तव में तो उसमें विशेषण भी इतने हैं शब्दों में नहीं आ सकते, ना शब्दों में शक्ति इतनी जो वर्ण सके तुम वैभव।
ऐसा वैभव है इस आत्मा का कि शब्दों में भी शक्ति नहीं है। नहीं शब्दों में शक्ति इतनी जो वर्ण सके तुम वैभव को। बस मुद्रा या जो दिन भगवान के लिए है, बस स्वरूप को देखकर हर्ष होता। ये आत्म निधि जहां उकेरी है, ये आत्म की निधि को आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इस गाथा में उकेरा है। 21 नंबर की गाथा में वो आत्म की निधि उकेरी है कि वो आत्म की निधि कैसी है, वो तुम्हारा आत्मा कैसा है। इस सुख स्वभावी आत्मा विशेषण है, उसमें भजन की लाइन में आती है लाइन, इससे दृढ़ निश्चय होता है सुख ज्ञान नहीं है बाहर में, सब छोड़ स्वयं में रम जाऊं, अंतर में सुख की ढेरी है। अंतर में वो सुख की ढेरी है। इससे दृढ़ निश्चय होता है, इस विशेषण से निश्चय होता है कि बाहर में ज्ञान सुख नाम का बाहर में कोई चीज नहीं है, बाहर में किसी चीज से सुख नहीं आएगा। इससे दृढ़ निश्चय होता है। ना दाता हरता कोई है, सब वस्तु पूर्ण है निज में ही। कोई दाता नहीं है, कोई हरता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई हरण करने वाला नहीं है, सब वस्तु पूर्ण है निज में ही। मैं अपने में पूर्ण हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पूर्णत्व भाव की हो श्रद्धा, फिर नहीं मुक्ति में देरी है। उस पूर्णत्व भाव की श्रद्धा। ये 10 मिनट आपका समय लेट हो जाएगा। 10 मिनट हाँ? आपका देर से शुरू होगा क्योंकि डॉक्टर साहब जुड़ेंगे नहीं, इसलिए आप 10 मिनट बाद बोल लेना है। आज 10 मिनट लेट शुरू हो पाया है, इसलिए आपका प्रवचन 10 मिनट बाद शुरू करेंगी आप, ठीक है। डॉक्टर सरस जी जुड़ेंगे नहीं, इसलिए आप समय ले सकती बाद में, ठीक है। बोला संदीप जी। हाँ ठीक है। मैं बात कर रहा था दूसरे विशेषण की, सुख स्वभावी की। कैसा है वो सुख? हमको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है इस कर्म का उदय आ जाए तो अच्छा है। कौन से कर्म का उदय आए कि हम सुखी हो जाएं? कौन से कर्म के उदय में सुखी होंगे हम? साता वेदनीय में, असाता वेदनीय में किस कर्म का उदय आए? ज्ञानावरण का सब अच्छा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे हम। साता वेदनीय का उदय आ जाए तो सुखी हो जाएंगे हम कि नहीं? अरे कर्मों में सुख है ही नहीं। ये सुख स्वभाव आत्मा का है, पुद्गल का नहीं है। जीव के स्वभाव की बात हो रही है, पुद्गल का स्वभाव नहीं है, अर्थात कर्मों का स्वभाव नहीं है। कर्मों का स्वभाव नहीं है। हो सकता है मेरी क्लास बीच में बंद हो जाए, ध्यान नहीं दिया था मैंने, बैटरी कम है मोबाइल की। देखते हैं जितनी देर चलेगी, चलनी चाहिए, 10 मिनट तो चल जानी चाहिए वैसे। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि कर्मों का कर्म है पुद्गल और ये सुख है जीव का स्वभाव। इसका अर्थ है कि कर्म का स्वभाव नहीं है सुख, अर्थात कर्मों में सुख नहीं है। तो कौन से कर्म की खोज करें हम, कौन से कर्म को प्राप्त करें हम कि हम सुखी हो जाएं, कि कोई से कर्म का उदय आए? हमें चिंता नहीं रही। जिस कर्म का उदय आए, पाप का उदय आएगा तो मेरा दुख सुख दूर नहीं जा रहा, और पुण्य का उदय आएगा तो भी मेरा सुख दूर नहीं जा रहा। मेरा सुख मुझ में है, मुझे ना पुण्य की चाह है ना पाप की चाह है। पुण्य और पाप दोनों की चाह दूर हो गई इस विशेषण को जानने पर कि मेरा विशेषण है अनंत सुख स्वभाव वाला। अनंत सुख स्वभावी हूं मैं, स्वभाव से ही आनंद में हूं मैं। इसीलिए जो मेरी तृष्णा है, जो मेरी आशा है, क्या आशा है मुझे आशा है पर से, मुझे पर से कुछ आशा है, कुछ तो मिलेगा मुझे पर से, कि पर से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सुख स्वभाव मुझ में है। तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस ना हो। मैं स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस ना हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। ये आचार्य पूज्य पाद कह रहे हैं कि जिनेन्द्र देव के वचन हैं, और जिनेन्द्र देव ने कहा है कि यह आत्मा अनंत सुख स्वभावी है। इसीलिए जो पर में झूठी तृष्णा है, भोगों में तृष्णा है,
शरीर के प्रति तृष्णा है, स्त्री पुत्र आदि में तृष्णा है, जहां जहां हमारी तृष्णा है, तृष्णा के संबंध में हमारी बातें हो चुकी हैं ऊपर की गाथाओं में कि तू तो तृष्णा हुई ना बुरी। अब समय आ गया है तृष्णा को पूरी करने का। इस विशेषण को जानने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि तृष्णा का कोई मतलब नहीं है। ये तृष्णा कैसी है? मीनिंगलेस है, कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि इस तृष्णा को करने पर, इच्छा को करने पर सुख मिलता नहीं। तृष्णा अर्थात क्या है कि इच्छा, तो इच्छा दुख का ही कारण है, जो पंडित डोडामल जी ने सिद्ध किया तीसरे अधिकार में, वो इस विशेषण से सिद्ध होता है कि इच्छा दुख का ही कारण है, क्योंकि इच्छा से सुख मिलता नहीं है, क्योंकि सुख तो मेरे पास है। कैसे मिलेगा इच्छा से? और जो 4 प्रकार की इच्छाएं वहां बताई हैं पंडित डोडामल जी ने, पुण्य का उदय भी उसमें एक इच्छा है 4 प्रकार की इच्छाओं में। तो इसलिए उन सारी इच्छाओं का अभाव का मतलब उन इच्छाओं के प्रति जो हमारा परिणाम था, जो ममत्व का परिणाम था, जो सुख बुद्धि थी, जो परद्रव्यों में सुख बुद्धि थी हमारी, परद्रव्यों में देखो ममत्व बुद्धि, जो हमारी ममत्व बुद्धि है परद्रव्य कहां से आती है? सुख बुद्धि के कारण। यदि हमको लगता है कि परद्रव्य में सुख नहीं है तो उनके प्रति हमारा ममत्व भाव नहीं रहता। जहां हमको लगता है कि हमको दुखी करेंगे वहां ममत्व भाव नहीं रहता हमारा। शत्रु के प्रति ममत्व भाव नहीं रहता, मित्र के प्रति ममत्व भाव रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि मित्र से हमको क्या मिल जाएगा? सुख हो जाएगा, ये हमें सुखी करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि आवश्यकता ही नहीं है, पर की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पर तो कारण ही नहीं है, ना सुख का कारण है क्योंकि सुख मेरा स्वभाव है, और दुख का कारण भी नहीं है क्योंकि सुख मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव मुझसे दूर नहीं हुआ, इसीलिए वो दुख का कारण भी नहीं है, क्योंकि दुखी हो ही नहीं सकता। मुझे दुखी करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस 3 लोक का कोई भी द्रव्य, कोई भी संयोग, कोई भी पदार्थ मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि मेरा सुख स्वभाव मेरे पास है। तो दुखी तो हो रहा हूं ना मैं। ये स्त्री पुत्र आदि दुखी कर रहा है मुझे, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे दुखी? ये शरीर दुखी कर रहा है मुझे, ये भोग दुखी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे दुखी? कि नहीं, अज्ञानता के कारण जो मैंने अपने सुख स्वभाव को नहीं जाना है, उस सुख स्वभाव को ना जानने के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। वहां दुख का कारण स्त्री पुत्र नहीं है, दुख का कारण कोई संयोग नहीं है, दुख का कारण कोई पर पदार्थ नहीं है। मैंने अपने सुख स्वभाव को नहीं जाना, ये अज्ञान, सुख स्वभाव को ना जानने का अज्ञान, यह अज्ञान ही मेरे दुख का कारण है। कि अरे सुख स्वभावी होकर दुखी क्यों? मैं सुख स्वभावी हूं ना, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? कि तुमने अभी छाया में रखा हुआ है, तुम जानते ही नहीं हो, अभी पता ही नहीं है हमको कि हम सुख स्वभावी हैं। ऐसा माना, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना अभी, एग्जाम्पल तो हालांकि दो अलग अलग द्रव्यों की बात है एग्जाम्पल में, लेकिन ऐसा समझना कि शक्कर तो हमारे पास है, मीठा स्वभाव तो हमारे पास है, लेकिन हम फीका दूध पी रहे हैं। ऐसा है, ये एक सुख स्वभाव तो है लेकिन दुखी हो रहा हूं। सुख स्वभाव मेरे पास विद्यमान है, लेकिन सुख स्वभाव की विद्यमानता होने के बाद मैं दुखी हो रहा हूं। उससे विपरीत स्वाद को ग्रहण कर रहा हूं, उससे विपरीत ही सब कुछ करने में लगा हुआ हूं। तो इसका ऐसा अर्थ जानना। दूसरा विशेषण क्या कहा? अनंत सुख स्वभावी। पहला विशेषण क्या था? पहला विशेषण क्या था? बताएं आप, पहला विशेषण क्या था? तो को जानने वाला मैं हाँ, चेतन आत्मा। कि ऐसा नहीं हो दूसरा विशेषण के चक्कर में पहले विशेषण को भूल जाओ, ऐसा मत करना कि अभी तो 3 विशेषण और आने हैं, और ये तो 5 विशेषण है। विशेषण तो अनंत है, कितने जितने विशेषण याद हो सकते हैं याद करना, लेकिन भूलना नहीं किसी विशेषण को। यहाँ तो 5 विशेषण के माध्यम से आत्मा को दिखा दिया कि आत्मा ऐसा है। क्या कहा? एक तो कहा 3 लोक अलोक को जानने देखने वाला है, दूसरा कहा अनंत सुख स्वभावी है, और तीसरा कहा तनु प्रमाण, तन प्रमाण, शरीर प्रमाण है। अब शरीर प्रमाण विशेषण से क्या फायदा होगा बताइए? शरीर प्रमाण विशेषण को जानने पर क्या फायदा होगा?
मेरा यह निश्चित हो गया, मेरा कोई ना कोई आकार है, मेरा कोई ना कोई आकार है, शरीर उससे बत क्या नहीं है तो मेरा उससे आकार क्या तो फायदा है। हुआ? उससे क्या फायदा फायदा हुआ? हुआ कि जिसे हम परद्रव्य में खोजना चाह रहे थे अपना रूप, उससे हटकर अपने में देखा कि मेरा भी कोई प्रदेशत्व गुण है, आकार है। ठीक है, अच्छा है। मैं भी इसके साथ ये तो बात है, ये फायदा तो है ही, लेकिन जैसे इसमें अन्य मतों का खंडन किया गया है ना, तो इस मत के इस विश्लेषण के आधार पर कुछ बातों का खंडन और होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप तो सब स्वाध्यायी हैं जो यहाँ हैं अभी उपस्थित, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जैनों में बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, आत्मा शब्द का क्या मतलब जानते हैं? शायद मैंने पिछली क्लास में बात छेड़ी थी कि आत्मा शब्द का क्या अर्थ मानते हैं। कोई ये सफेद कलर की आत्मा है, बंगलों में रहती है और फिर रही है, उसको शांति नहीं मिल रही है। जो कल्पनाएं टेलीविजनों के माध्यम से हमने ग्रहण किया आत्मा के बारे में, अभी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जैनों में भी, अरे आत्मा की बात मत करो, रात में भूत प्रेत आ जाएंगे, नहीं तो आत्मा की बातें नहीं करो ज्यादा। इससे पता चलता है शरीर प्रमाण है कि ये जो आकार प्रकार जो तुमने मान रखे हैं, तुम्हारी मान्यता में जो आत्मा के आकार प्रकार हैं कि ऐसी आत्मा है, सफेद कलर की आत्मा है, किसी के भी शरीर में घुस जाती है, किसी के भी शरीर से निकल जाती है, कि शरीर प्रमाण है। और जब तक वो शरीर है तब तक उसी शरीर प्रमाण रहती है, जब तक जो शरीर है उसी शरीर प्रमाण रहती है। इसीलिए ये जो किसी को भूत प्रेत आते रहते हैं ना, हमको लगता है अरे भूत प्रेत आ जाते हैं, अरे ये हो जाता है, अरे ऐसा हो जाता है। आत्माएं कहीं शरीरों में से निकल के दूसरे शरीरों में नहीं जाती हैं, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिस आत्मा के स्वरूप को आज बहुत सारे लोग, अन्य मतों की तो बात ही क्या करें, हम जैनों में भी इस प्रकार की मान्यता बारे मिल जाएंगे आपको, इस प्रकार की मान्यता बारे मिल जाएंगे। यदि मैं आपको कहूँ ना, जैसे मान लो कोई मेरे घर पे आए और मैं उसको बोलूं भैया रात को रुकना है आपको, अकेले कमरे में रुक जाओगे आप, देखो अकेला कमरा है, कमरे में सब सुख सुविधाएं हैं, आप अकेले रुक जाओगे, रुक जाना। हमारे घर में ज्यादा नहीं, 4-5 आत्माएं हैं बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, डरना नहीं आप। अब बताओ मुझे वो डरेगा कि नहीं डरेगा? मैंने इतना बोल दिया उससे, अब वो डरेगा कि नहीं डरेगा? हम मैंने उससे कहा 4-5 आत्मा है, इसका अर्थ क्या है कि अरे हम 4-5 लोग हैं, एक मैं हूँ आत्मा, एक मेरे पिता है आत्मा, एक मेरी माता है आत्मा, 5 आत्माएं हैं हम घर में। तो गलत तो नहीं कहा था मैंने, लेकिन उसने वो डरने लग गया, अरे भाई साहब तो आप साथ में सो, मेरे में अकेले नहीं सो पाऊंगा, आपने 5 आत्माओं की बात कर दी। मैं हमने आत्मा का स्वरूप क्या माना हुआ है, मैं एक इमेजिनेशन हमारे में क्या है, आत्मा शब्द सुनने पर हमारे माइंड में क्या आता है। इस शरीर प्रमाण शब्द से ये पता चलता है हमको कि हमारे माइंड में आत्मा शब्द को सुनने पर क्या आता है। कि हमारे माइंड में तो भूत प्रेत चुड़ैल नहीं आती, कि ये चुड़ैल तो नहीं आती हमारे में, भूत प्रेत तो नहीं आते हमारे माइंड में, हमारे इमेजिनेशन में, जब हम आत्मा शब्द को सुनते हैं। तो शरीर प्रमाण कहकर इन बातों का खंडन किया कि ऐसी आत्माएं नहीं होती, ये भूत प्रेत आदि नहीं होते जिन भूत प्रेतों की तुम बात करते हो। अब वो बेंतर आदि को बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भूत जाति के भी हैं और सब हैं उसमें देवों में, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो हमने भूत प्रेत माने हुए हैं, हमको किसी जंगल में जाते हुए डर लगता है रात को कि आत्मा ना आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए। अरे और तो छोड़ो, आजकल तो हम बच्चों को भी ये सिखाने में लगे हुए हैं, भूत प्रेत ये चुड़ैल होती है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कि कहाँ बेफिजूल की बातें सिखाने में लगे हुए बच्चों को। बच्चों को बताओ आत्मा का स्वरूप कैसा है, देह प्रमाण है, शरीर प्रमाण है, ये इन प्रमाण नहीं है जो प्रमाण तुम लेके बैठे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी अभी मनुष्य की आत्मा नहीं, अभी मेरी आत्मा जो इस शरीर प्रमाण है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे के शरीर में जाके उस शरीर प्रमाण हो जाए। इस शरीर में इस शरीर प्रमाण ही रहेगी। अच्छा मेरा एक मान लो अभी एक्सीडेंट में हाथ कट जाए, हाथ को लकवा मार जाए, तो इतनी आत्मा अलग हो जाएगी कि क्या होगा?
क्या होगा बताओ। आत्मा संकुचन। हाँ, कि आत्मा संकुचित होकर इस आकार रूप रह जाएगी। इस हाथ में से वो भी अभी इस आकार रूप है, जब वो इस हाथ को हटा दो तो इस आकार रूप हो जाएगी, लेकिन रहेगी शरीर प्रमाण ही। अब ऐसा नहीं है, कोई बहुत प्रकार की कल्पना दिखाता रहता है कि भैया वो हाथ अलग हो गया तो वो हाथ हिल रहा है, उस हाथ में अभी भी आत्मा है, उस हाथ में वो आत्मा मरेगी जब मरेगी, कि नहीं, जो दो आत्मा थोड़ी ना थी यहाँ पे, तो एक हाथ के साथ अलग हो गई और एक आत्मा यहाँ रह गई। शरीर प्रमाण है और एक ही आत्मा है। जब जो पार्ट हट गया, लकवा मार गया मान लो, तो भी संकुचित होकर आत्मा यहाँ रह गई, इसलिए हलन चलन बंद हो गया। ये तो शरीर का हलन चलन हो रहा है, कौन कर रहा है हलन चलन? थोड़ा विचार करके देखें हम, एक डेड बॉडी में और एक इस बॉडी में क्या अंतर है? ऐसा क्या हो गया अचानक कि अभी तक तो हलन चलन हो रहा था और अभी अचानक हलन चलन बंद हो गया? ऐसा क्या हो गया अचानक कि अभी तक तो हम सब कुछ देख रहे थे आंखों से और अभी एक साथ कुछ नहीं देख पा रहे, अभी हम कानों से सुन रहे थे अभी नहीं सुन पा रहे, अभी हम सूंघ रहे थे अब नहीं सूंघ पा रहे। डेड बॉडी सूंघती है क्या? डेड बॉडी दिखती है क्या? डेड बॉडी सुनती है क्या? डेड बॉडी में हलन चलन होता है क्या? तो ऐसा क्या हुआ? इस शरीर में से कुछ कम हो गया क्या? इस शरीर में अभी भी, इस डेड बॉडी में दो आंखें दो कान हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या अंतर पड़ा? ये दिखाता है वो आत्मा की प्रेजेंस को, ये दिखाता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि इस डेड बॉडी होने पर ये शरीर तो ऐसा कि ऐसा रहता है, लेकिन इसमें से देखना जानना सब बंद हो जाता है, क्योंकि देखने जानने वाला नहीं रहा। देखने जानने वाला इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण कर लिया। शरीर प्रमाण है वो तो इस शरीर में है, तो इस शरीर प्रमाण है, इस शरीर को छोड़ के किसी अन्य शरीर में चला गया तो उस शरीर प्रमाण है ना। समय काफी हो गया है, कल चर्चा करेंगे इसकी और बाकी विस्तार से। अभी दो विशेषण और रह गए हैं, उनकी चर्चा करके कल गाथा समाप्त पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, कोशिश करेंगे कल गाथा समाप्त हो जाए। विचार करना वास्तव में आत्मा के एक एक विशेषण कितना कितना व्यापकता लिए हुए हैं, किस किस प्रकार की बातों को लिए हुए हैं, और एक एक विशेषण को जानने पर हमारी अज्ञानता, हमारा कर्तृत्व, हमारा एकत्व, हमारा ममत्व, हमारा भोक्तृत्व सब कुछ दूर होता है। ये एक एक विशेषण ऐसे हैं आत्मा के। उन आत्मा के विशेषणों को जानकर, और विशेषण आत्मा के हैं कि किसके हैं? किसके विशेषण है? आत्मा के हैं क्या? मेरे विशेषण। हाँ मेरे विशेषण है ये, आत्मा के नहीं। आत्मा हमने, आत्मा कौन है? हम मैं हूं, बस। हमें आत्मा आत्मा जी ने कहा ना, ऐसी बातें करते रहते हैं आत्मा आत्मा। अरे आत्मा नहीं, मैं हूं, मेरी बात हो रही है। ये विशेषण आत्मा के नहीं, मेरे बताए जा रहे हैं, ये विशेषण मेरे हैं, आत्मा के नहीं है। इन बातों का विचार करते हुए हम अपने सुख स्वभावी आत्मा को जानकर उस सुख को प्राप्त करें, और सुख को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ।